सारे समझ रहे हैं कि नाया ने अपनी गलती का एहसास करके यानी कि कह के कि हाँ मैंने ही गलत किया था और जो कुछ भी हुआ उसको अब दिल से निकाल देना चाहिए। मुझे बारी के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था कि सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जी ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलने वाला। ख़ास तौर पर रुमैसा को इस चीज़ का पता चल चुका है कि नाया जो है कुछ ना कुछ करना चाहती है और उसका साथ देगी इन सब चीज़ों के लिए। जिसकी वजह से वो भरपूर तरीके से तैयार बैठी है और कहती है कि अब देखना इस परिचय का मैं क्या हाल करती। इस अनाया के साथ मिलके अब परिचय का ऐसा हश्र होगा कि अब अनाया भी याद रखेगी कि उसके साथ किसकी दोस्ती हुई। मतलब ये है कि उसको अपने जैसा साथ मिल गया है। अनाया तरह तरह से उसको टीज करने की कोशिश कर रही है और चाहती है कि बस वो इतनी तंग पड़ जाए अपनी ज़िंदगी से और ख़ुद ही बारी की ज़िंदगी से निकल जाए। आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये खबर जो अम्मा जी ने सुनी है वो पहुंचने वाली है आलिम के कानों में, जिसको सुनकर उसका दिमाग भरपूर तरीके से ख़राब हो जाएगा और वो सोचेगा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, कैसे ये सब कुछ हो सकता है, रुमैसा इतनी गई हुई कैसे हो सकती है। उसको यकीन हो जाएगा कि वाकई में ही सब कुछ हुआ है और वो ज़ुबैदा से इस चीज़ की माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि ज़ुबैदा मुझे इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दो। मैंने आज तक अपनी बेटियों का कोई हक अदा नहीं किया है और आज मुझे इन सब चीज़ों का बड़े अच्छे तरीके से एहसास हो चुका है। लेकिन अब परिशा मुझे उस रूप में कबूल नहीं करना चाहती और ना ही मुझे पसंद कर रही है। आखिर तुम ही उसको समझाओ कि अपने दिल से सारी बातों को निकाल दे और सब कुछ ठीक कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। आगे से आप देखेंगे कि रुमैसा कहती है कि नहीं, वो आपको कभी किसी तौर पे माफ़ नहीं करेंगी। ये बात आप अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखिएगा, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए शदीद नफ़रत है। जितनी जल्दी हो सके अगर आप इस बात को समझ जाए ना, तो यही आपके लिए बेहतर है, वरना आप सारी ज़िंदगी पछताते ही रह जाएंगे। नहीं चाहती हूँ। लेकिन जी ये बात सुन लेती है दादी माँ ये बात सुन के हल्कान हो जाती है और हक्की बक्की रह जाती है। कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या कह रही हो। मैं समझ ही नहीं पाई कि हमारे घर में ही इतनी बड़ी सपनी मौजूद थी और मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। तुमने तो ऐसी हरकत की है कि यकीन मानो कि मैं खुद हैरान हो गई हूँ। दादी एकदम से कांपने लग जाती है और सोचती है कि तुम मेरी पोती के बारे में इस कदर बुरा सोचती हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन जी आप देखेंगे आगे से वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हुई है। जिस पर दादी साफ साफ कह देती है कि गलतफहमी की बात नहीं है, जो मैंने सुना है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो बेहतर यही है कि मेरी इन बातों को टालने की कोशिश मत करो। मैं परिचय के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मुझे तो ये लगता है कि ये दादी को मारने की साजिश अब रुमैसा ही करेगी, क्योंकि रुमैसा को समझ आ चुकी है कि दादी का मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दादी ने सारी बातें सुननी और जाकर आलम के कान में फूंकेगी तो आलम इसको तलाक तक ले आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि दादी बहुत परेशान हो जाती है और इसका सबब पूछती है। जुबैदा कहती है कि अम्मा जान आपको क्या हो गया है, आप बहुत परेशान और उदास नजर आ रही हैं। आखिर कोई तो बात है ना जो आपके दिल के ऊपर आ लगी है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे भाई, तुम्हें अगर मैं दिल की सुनाने लगूँ ना तो तुम्हें पता चले कि आखिर क्या हो गया है। हम लोग जो कुछ समझ रहे थे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि रुमैसा बहुत ही चंडालन सी औरत है और वो अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकती है। उस पर कभी जिंदगी में यकीन ना करना, क्योंकि वो बहुत ही झूठी और मक्कार खतून है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने जहन में ये बात अच्छे तरीके से बिठा लो कि ये औरत इस लायक नहीं है कि इस औरत पे यकीन किया जाए, क्योंकि इसने इतने बुरे तरीके से परिचय के बारे में जो बातें की हैं गलीज मेरे दिल पे जा लगी हैं। जुबैदा कहती है कि आप परेशान मत हो, आप जानती हैं कि आपकी तबीयत बार बार से खराब हो जाती है और आपकी ये परेशानी हम सबसे देखी नहीं जाती। तो प्लीज अपने आप को इस तरह हल्कान मत करें, सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार अनाया ने अपनी गेम शुरू कर ही डाली। जो कुछ वो करना चाहती थी ना, उसने वो काम शुरू कर दिया है। मतलब ये है कि अब जो कुछ वो सोच कर बैठी थी कि जैसे ही बारी की शादी होगी कि मैं इसकी ज़िंदगी में तबाही फनाही मचा दूंगी, जितना वैसा ही वो कर रही है। आप देखेंगे कि किस तरह से वो हर चीज़ को लेके चलने की कोशिश कर रही है। मतलब ये है कि आते साथ ही उसने परिचय के कैसे उसके ड्रेस को फाड़ दिया और उसको बताया कि तुम्हारी यही औकात है और उन करीब तुम्हारा मैं यही हशर करने वाली हूँ। ये चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि अब उसको ये चीज़ें फेस करनी होंगी और काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से फेस करनी होंगी, क्योंकि अनाया उसकी जान नहीं छोड़ेगी और कभी भी उसके दिल से ये
सारी चीज़ें नहीं निकल सकती कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। उसके दिल में ये सारी चीज़ें बैठ चुकी हैं। आप देखेंगे कि आलम जो है वो कहता है कि देखो ज़ुबैदा, कितने अच्छे तरीके से हमारी बेटी के सारे मामलात जो हैं वो तय हो चुके हैं। जिस पर आप देखेंगे कि दादी कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे मुझे एक बेचैनी सी है जो मुझे हर वक्त परेशान करती रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कहीं गलत ना हो जाए। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी प्रीशे बहुत ज़्यादा खुश थी और देख लेना वो खुश ही रहेगी। आपको किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत समझदार है और अपने घर को संभाल के रखेगी। इस चीज़ का तो हमें भी अंदाज़ा है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक गहरी साजिश चल रही थी वो सामने नमूदार हो जाती है। जैसे ही पता चलता है कि रुमैसा ये सारे मामलात कर चुकी है और कर रही है, और कहती है कि जब तक मैं इस परिशे की तलाक नहीं करवा देती ना, कुछ भी मैं नहीं कर सकती। मतलब ये है कि कहीं नहीं आ सकती। मैं इसका ये किस्सा ख़त्म करके ही दम लूँगी। मुझे इस चीज़ का पता है कि ये लड़की अगर जहाँ पे सुख पा ली है इसने, तो हर चीज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन जी ये बात सुन लेती है दादी अम्मा। दादी अम्मा ये बात सुन के हल्कान हो जाती है और हक्की बक्की रह जाती है। कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या कह रही हो? मैं समझ ही नहीं पाई कि हमारे घर में ही इतनी बड़ी सपनी मौजूद थी और मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। तुमने तो ऐसी हरकत की है कि यकीन मानो कि मैं खुद हैरान हो गई हूँ। दादी एकदम से कांपने लग जाती है और सोचती है कि तुम मेरी पोती के बारे में इस कदर बुरा सोचती हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन जी आप देखेंगे आगे से वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हुई है। जिस पर दादी साफ साफ कह देती है कि गलतफहमी की बात नहीं है, जो मैंने सुना है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो बेहतर यही है कि मेरी इन बातों को टालने की कोशिश मत करो। मैं परिशे के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मुझे तो ये लगता है कि ये दादी को मारने की साजिश अब रुमैसा ही करेगी, क्योंकि रुमैसा को समझ आ चुकी है कि दादी का मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दादी ने सारी बातें सुननी और जाकर आलम के कान में फूंकेगी तो आलम इसको तलाक तक ले आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि दादी बहुत परेशान हो जाती है और इसका सबब पूछती है जुबैदा, और कहती है कि अम्मा जान आपको क्या हो गया है? आप बहुत परेशान और उदास नजर आ रही हैं। आखिर कोई तो बात है ना जो आपके दिल के ऊपर आ लगी है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे भाई, तुम्हें अगर मैं दिल की सुनाने लगूँ ना तो तुम्हें पता चले कि आखिर क्या हो गया है। हम लोग जो कुछ समझ रहे थे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि रुमैसा बहुत ही चंडालन सी औरत है और वो अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकती है। उस पर कभी जिंदगी में यकीन ना करना, क्योंकि वो बहुत ही झूठी और मक्कार खतून है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने जहन में ये बात अच्छे तरीके से बिठा लो कि ये औरत इस लायक नहीं है कि इस औरत पे यकीन किया जाए, क्योंकि इसने इतने बुरे तरीके से परिशे के बारे में जो बातें की हैं गलीज मेरे दिल पे जा लगी हैं। जुबैदा कहती है कि आप परेशान मत हो, आप जानती हैं कि आपकी तबीयत बार बार से ख़राब हो जाती है और आपकी ये परेशानी हम सबसे देखी नहीं जाती। तो प्लीज़ अपने आप को इस तरह हल्कान मत करें, सब ठीक हो